Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mashal, and today I'm present book review of Sale and Marketing 80/20 by Barry Marshall. Okay, the book is essential for business owner and entrepreneurs who want to increase their customer and sales in a cost-effective way. Actually, the firstly we discuss the introduction of this book. We a lot of things. That's a lot of things into our book that we can understand. We understand how we can make good strategy to make the perfect sale. uh, किसी भी अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट को, अगर हम किसी भी चीज़ को देखें, तो सबसे पहले हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं या अब हम किसी भी चीज़ में परफेक्शन लाना चाहते हैं, तो वी हैव नीड टू मेक अ स्ट्रेटजीज। अगर हम स्ट्रेटजी उस बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, तो हम उस चीज़ में परफेक्शन ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि हाउ वी कैन मेक अ गुड स्ट्रेटजी टू मेक द परफेक्ट सेल। हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जिससे हमारी सेल्स जो है परफेक्ट हो जाए, एंड हाउ टू हायर द बेस्ट पीपल फॉर द मार्केट हु इज अंडरस्टैंड द मार्केट वैल्यू। अगर हम मैं एक एग्जांपल यहाँ पर एक कोट करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बैंक की एग्जांपल लेती हूँ, बैंक अल्फला की, वहाँ पर मैं अगर वहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करूँ, मैं आई जस्ट गिव एन एग्जांपल टू यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर जो है मैं बात करती हूँ कि वहाँ उस डिपार्टमेंट में काम करने वाला एक स्पेशलाइज्ड पर्सन काम करेगा, तो बेटर आउटकम आएगी, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड पर्सन उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता होगा। उसे पता होगा फाइनेंस में लेजर्स कैसे बनना है, उसे पता है कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम सेल्स या मार्केट को देखते हैं, मार्केट में भी हमें वो बंदा चाहिए, वो स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए जो कि मार्केट की वैल्यू को अंडरस्टैंड करता हो। वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द 80/20 रूल एंड अप्लाई ऑन द न्यू बिजनेस। इफ योर पर्सन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस एंड दे हैव टू अप्लाई ऑन अ 80/20 रूल एंड मेक द गुड पॉजिटिव रेपुटेशन इनटू अ मार्केट। अगर हम जो है 80-20% सेज दैट 80% ऑफ योर आउटकम्स ओरिजिनेट्स। अगर देखें, इसमें हम ये बात करेंगे कि 80%, 80%, 20% जो आपकी आउटकम आ रही होगी, जो आपका 80% आउटकम्स कम फ्रॉम द 20% ऑफ द कॉजेज। इन 80/20 रूल्स यू prioritize the 20% of the factor that will produce the best results. A principle of the 80/20 rule is to identify the entity best assets and use them efficiently to create maximum value. अब आप एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 80/20 की। आप एक कैश एंड मेट्रो कैश एंड कैरी पे जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप देखते हैं कि एक पर्सन है जो हफ्ते इन अ वीक आता है, 1000 रुपीज की चीज लेता है और चला जाता है। और एक वो कस्टमर है जो कह दें कि 2 वीक्स बाद आता है या 1 वीक बाद, 15 डेज बाद आता है, और वो 20,000 की जो है चीज़ें जो है वो परचेज कर देता है। और वीक के अंदर वो जब 15 डेज बाद आता है, आफ्टर 15 डेज, तो वो 1 मंथ के अंदर जो है 40,000 की चीज परचेज कर देता है। अब वो जो एक बंदा है, वो जो एक पोटेंशियल कस्टमर है, वो आपको 80% जो है वो सेल दे रहा है। यानी कि 20% अब अगर आप ऐसे ही कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर ले लें, तो वो आपको कितनी 80% सेल्स जो है वो आपकी कवर हो जाती है। Next, so why is this useful? We can talk about the why is this useful. If we start to hire right people for the right job, the things will smoothly. अगर आप जो है वो उन लोगों को हायर करेंगे जो कि स्पेशलाइज्ड होंगे, जिन्हें चीज़ों की नो हाउ होगी, जो कि बेटर होंगे उस पोजीशन के लिए, तो चीज़ें जो है बेटर हो सकती हैं। सेल्स, अगर सेल्स में बंदा हायर कर रहे हैं, अगर एक मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बंदा चाहिए। अगर आप उसमें बंदे को हायर कर रहे हैं, तो आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो सकती है। दिस ला यूज इज वेरी every company because the best employee to do the best performance for the company also Perry Marshall on his book। यानी कि अगर एक बेस्ट एम्प्लॉय हायर किया आपने, तो वो तो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा कंपनी को, और उससे जो है उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी।
The employee give the best thing to complete the project. 20% ऑफ वर्कर्स कंट्रीब्यूट 80%. अगर 20% जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, वो 80% रिजल्ट दे रहे हैं, तो फोकस रिवॉर्डिंग दिस एम्प्लॉय, उन एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दिया जाए. अब इफ द 20% ऑफ बग्स कंट्रीब्यूट 80% ऑफ क्रैशेस, focus on fixing these bugs first. 20% of customer contribute the 80% of revenue, फोकस ऑन सेटिस्फाइंग दिस कस्टमर. अगर आप देखते हैं कि 20% आपके पास ऐसे कस्टमर हैं जो कि आपको 80% जो है रेवेन्यू दे रहे हैं, दीज कस्टमर्स आर कॉल्ड द पोटेंशियल कस्टमर. तो आपको उनको ऐसी फैसिलिटीज देनी चाहिए कि जिससे वो कस्टमर जो है वो आपको से सेटिस्फाई हों और वो जो है आपको बेटर जो है रेवेन्यू आगे भी दे सके. यू कैन डू बेटर. But you can do better means 80-20 applies to almost everything in a business that you can count. Almost every frustration you have in sales have something to do with ignoring 80-20. So you can always do better, and with following 80-20 rule you can achieve more than you think. Means आप कहते हो कि how you can do better, you have do better with your effectiveness. You hire those person who are play an important role for your betterment, for the betterment of your business, for it means that we can say कि आप एक ऐसे पर्सन को हायर करते हैं जो कि आपको बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है. और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक रूल बना लिया कि अगर आपने 80-20 में 20% ही पोटेंशियल कर दो. अगर आपको इस रूल के फॉलो करते हुए ज़्यादा कस्टमर जो हैं लीडिंग आपकी बन रही है, तो यू कैन डू इट. आप उस पर फोकस करें, उसको अचीव करें, उसको थिंक करने के बारे में सोचें. और ये सब कुछ कब होगा? जब आप इफेक्टिवनेस लाएंगे अपने वर्क के अंदर. आप वो लोग हायर करेंगे जो कि स्किलफुल होंगे, जिनके पास स्किल्स होंगी, जो अपने काम को बेटर परफॉर्म कर सकते होंगे. सो इट इज कन्वीनियंस एबल टू वर्क लेस एंड मेक मोर. आई गिव यू एन एग्जांपल हाउ. आप फाइनेंस टीचर की बात कर लें, ठीक है. एक बच्चा है, फाइनेंस टीचर के पास पढ़ता है और फाइनेंस से रिलेटेड है. उसको पता है कि ये सब्जेक्ट उसने पढ़ाना है, उसको इसके ऊपर ग्रिप है, स्किल्स है, वो बेटर पढ़ा सकता है, वो कम टाइम में उसको अच्छे से पढ़ा सकता है. लेकिन अगर तो वो एक ऐसे पर्सन के पास जाए जो जिसकी स्पेशलाइजेशन है ही नहीं फाइनेंस, वो उसके बारे में नो हाउ ही नहीं है, उसके लिए तो टफ हो जाएगा. इसी तरह आप अगर अगर आप सेल्स में एक ऐसे पर्सन को हायर कर रहे हो जिसको सेल्स की नो हाउ ही नहीं है, जिसके पास सेल्स अकॉर्डिंग स्किल्स ही नहीं है, तो वो अपना वर्क कैसे परफॉर्म करेगा? लेकिन उसकी बजाय अगर वो बंदा जिसके पास स्किल्स हैं, जो कि जिसके पास सेल्स पिच करने, कस्टमर को पिच करने की स्किल्स हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताने की स्किल्स हैं, तो वो कम वक्त में जो है ज़्यादा अर्निंग भी कर सकता है, रेवेन्यू भी अर्न कर सकता है और वर्क भी कर सकता है. Okay, next one is 80-20 traffic, where you go to get the customer. Before selling anything, you need to know how much you are satisfy yourself. Because अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितना जानते हो इस प्रोडक्ट के बारे में. आप खुद सेटिस्फाई हो? क्या आप अपने कस्टमर को इसके बारे में अच्छे से पिच कर सकते हो? क्या आप अपने कस्टमर को उसके बारे में अच्छे से बता सकते हो? अगर तो आप सेटिस्फाइड हो कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता है, दैट यू आर सेलिंग समथिंग गुड. You will achieve your goal with fun and by giving a quality information. अगर आप अपने कस्टमर को जो है पिच करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो उससे आपका कांटेक्ट या रिलेशनशिप जो सेलिंग रिलेशनशिप है वो बना रहे, तो आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें, क्या प्रोवाइड करें? गिविंग अ क्वालिटी. उसे जो है क्वालिटी इंफॉर्मेशन जो है ना प्रोवाइड करें कि ये जो बेटर है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी. क्वालिटी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, आप उसे अपने कस्टमर को गिविंग द क्वालिटी इंफॉर्मेशन, अगर आप उसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और यू हैव अचीव्ड योर गोल.
prospectus you are selling is should be more likely than other, and you can attain customer interest by dealing them proper, not by attitude. People do not buy anything from strangers, so you have to take first is reliable. अब आप भी बैठे जानते हैं कि अगर आप कस्टमर को ऐसे ही कोई चीज़ ऑफर कर देंगे कि ये प्रोडक्ट है ये वो एक बार में ही आपसे कह देगा नहीं सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन अगर आप उस कस्टमर के साथ पहले रिलेशनशिप बनाए, रिलेशनशिप मीन्स डेट कि आप उससे अच्छे से बात करें, यूनिक वे में बात करें, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लें, हेलो हाउ आर यू सर, ये इट इज, तो इट मीन्स डेट के then you buy your thing, sorry, but then you sell your things easily. अगर because people do not buy anything from stranger. Okay, now we talk on about on the creating an USP. USP होता है unique selling proposition. How we create the innovative product in the market and by the customer. Because if you don't have any creative things or innovative things in a market, then you never increase your sale. If you have to make a USP, it means you don't have a competitor in market. It means that a unique selling proposition refers a unique benefit. जब आप कोई भी चीज सेल करने जाते हो, कस्टमर पूछता है आपसे ये चार क्वेश्चन, why should I listen to you, why should I believe you, why should I do anything about what you are offering, why should I act now. So if you have a good answer to that question, then you get more money. अगर आपके पास बट अगर आपके पास आंसर नहीं है, यू गिव या रिप्लाई या इट मीन्स यू हैव चूजी आंसर, इट मीन्स दैट यू डिक्रीज योर सेल, आपके सेल्स इससे तो डिक्रीज हो जाएंगे, बेनिफिट्स भी कम हो जाएंगे. दीज अबव क्वेश्चन आर गाइडलाइन टू फॉलो द गूगल एड्स कॉपी एंड लैंडिंग पेज. Every product has its own USP and need to be clear. For example, Almeida has one of the best USP, hot fresh pizza delivered in a 30 minutes. Describe your USP in a one sentence. Consistently refine and upgrade USP. You have a need to upgrade your USP day by day. ये नहीं है कि आपने अगर एक यूनिक सेलिंग पिच बना लिया, प्रोपोजिशन बना लिया, तो आप उसी को फॉलो करते रहें, बल्कि यू हैव नीड टू इम्प्रूव. आपको जरूरत है कि आप उसमें चेंजिंग्स लाएं, उसमें इम्प्रूविंग लाएं, तब ही आप जो है अपने सेल्स को increase कर सकते हैं. Now our next topic is ads on a Google's. Uh, uh, Google Ads is a Google online advertising program. Through Google Ads, you can create online ads to reach people exactly when they are interested in products and services that you are offer. Three things are important for this. चूज वेयर योर एड्स अपेयर. आपने वो चीज जो वो जगह चूज करनी है कि आपकी एड्स कहाँ पर शो हो. सेट आप बजट कंफर्टेबल फॉर यू. वो बजट बनाना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो आपके लिए ठीक हो, जो आपके लिए अच्छा हो. आपने वो बजट बनाना जिसमें आपको लगे कि यू आर कंफर्टेबल. measure the impact of your ads. आपने अपने इम्पैक्ट जो भी आपकी एड्स का इम्पैक्ट है वो measure करना है कि इफ जो आपने प्रोडक्ट्स जो हैं, सॉरी जो आपने एड्स जो चला रहे हैं उसका कोई फायदा भी हो रहा है या नहीं, उससे आपकी सेल्स इंक्रीज भी हो रही है या नहीं, उससे कोई इम्पैक्ट भी पड़ रहा है या नहीं. गूगल एड चूज हाउ यू वांट टू रीच योर कस्टमर. यू कैन रीच योर कस्टमर थ्रू सर्च एड, डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स, ऐप एड्स. सर्च एड में अगर कोई बंदा आपकी या फिर कोई अगर कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं या कीवर्ड्स लिख रहे हैं तो आपकी ऐड शो हो जाए. कोई वीडियो अपलोड किया आपने तो आप या उसको सर्च करें, या कोई और वीडियो जैसे कि हम गूगल पे देखते हैं कि अगर कोई वीडियो चल रही है तो उसके साथ आपने अपनी एड्स अटैच कर दिए हैं कि वो अगर वो देखे तो एड्स जो हैं वो शो. दैट्स ऑल अबाउट द गूगल एड्स.
एड्स ऑन अ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, यानी कि GDN क्या है? GDN गूगल सर्च इज अ लाइक द येलो पेज where people search for specific solution, whereas Google display network is where people go to spend their free time online. GDN appears on site where people are not necessarily in an immediate buying frame of mind, so the ad should be more about distracting people or catching them unexpectedly. GDN ads should capture the reader's curiosity using इसके लिए वो words भी word language use करते हैं, imaginary, unusually compiling, mysterious. It means that कि Google search जो है एक पेज है, आपको पता है, जहाँ पर कोई भी चीज़ें जो है सर्च की जा सकती हैं और स्पेसिफिक सॉल्यूशंस जो है उससे रिलेटेड सर्च किया जा सकता है. अगर देखा जाए तो लोग ज़्यादातर अपना जो फ्री टाइम है वो कहाँ स्पेंड करते हैं? Google display network पे. There are the three keyword here to find to audience on JDN. The first one is keyword targeting. ये कैसे आपकी हेल्प कर सकता है? Help your ads appear next to lot of relevant content. Management placement, it means that allow ads, Google ads advertise to choose specific ad placement where they like their ads to appear. पर्पस क्या होता है इसका? पर्पस ये होता है कि इफ यू नो ऑफ अ वेबसाइट वेयर योर कस्टमर स्पेंड टाइम, you can often add it as a managed placement. इट मीन्स दैट कि आपने वो वेबसाइट चूज करनी है जहां आपको पता हो कि कस्टमर्स जो हैं वो ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं. और ये कि यू कैन ऑफन ऐड इट एज मैनेज प्लेसमेंट, कि आप अपनी आप वो इस तरीके से उस वेबसाइट को चूज करें कि उस वेबसाइट को आप चूज करें कि जहाँ पर कस्टमर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी एड्स वहाँ चला दें. जब कस्टमर उस वेबसाइट को यूज करेंगे, आपके प्रोडक्ट के एड्स देखेंगे, प्रोडक्ट के एड्स देखेंगे, सेल्स इंक्रीज होगी. टॉपिक टारगेटिंग, व्हाट इज? अलाउ योर एड्स टू बी एलिजिबल टू अपीयर एंड on any pages on the display network. Quality relevance count. Quality, Google quality score your ad is measured as follow. आपकी एड्स को स्कोर करता है कि क्वालिटी को स्कोर करता है कि 50 to 60 is based on the CTR or the keyword associate. 5 to 10 is based on landing page. 5% is account history. 5% is how well ads match to keyword in ad group. और मोस्टली ये जो वो कहते हैं कि ये जो गेट पीपल टू स्पेंड मोर टाइम ऑन योर साइट बाय एडिंग एंगेजमेंट डिवाइस, इन डिवाइसेस को जो है एंगेज कर दिया जाता है. किससे? ब्लॉग से, ऑनलाइन कैलकुलेटर से, ऑडियो से, वीडियो से. यानी कि अगर वो जिस इन चीज़ों को ओपन करेंगे तो एड्स जो है इनके साथ कनेक्ट होंगी. जैसे आप ओपन करेंगे एड आपको शो होगी, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, देखोगे. और वन मोर थिंग के पे पर क्लिक, जो भी एक क्लिक होता है उसके ऊपर आपको क्या होता है? गूगल जो है वो पे करता है. Now we talk on one of my favorite, that is social media. सोशल मीडिया कैसे हेल्प करता है? सोशल मीडिया गिव्स मार्केटर अ वॉइस एंड अ वे टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर. इट पर्सनलाइज द ब्रांड एंड पीपल यू टू स्प्रेड योर मैसेज इन द रिलैक्स्ड एंड कंजर्वेशनल वे. सोशल मीडिया जैसे कि एक ऐसी चीज़ है जो आज के दौर में हर बंदा जो है वो यूज़ कर रहा है. तो अगर आपने अपनी सेल को इंक्रीज करना है तो आप अपनी एड्स जो है वो किसके थ्रू अपने कस्टमर को जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में थ्रू सोशल मीडिया जो है बता सकते हैं. इसका सोशल मीडिया का रोल क्या होता है? सोशल मीडिया, द रोल ऑफ सोशल मीडिया इज दैट in your marketing is to use it as a communication tool that makes you accessible to those interested in your product and makes you visible to those that don't know your product. For example, people जो आपके ब्रांड के बारे में जानते नहीं है, तो आप इन के थ्रू जो है अपने ब्रांड के बारे में बता सकते हो. फॉर ब्रांड एंड बिजनेसेस, social media can be used to target specific customer and create relationship as a humans through Facebook, through Twitter. इसके जरिए भी आप जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में
बता सकते हो, इसको यूज कर सकते हो. Okay, now 80-20 by Pashma hiring and the outsourcing. The first one is it is not an interview, it is an audition. जब हम ये बात करते हैं कि ये कि जब हम किसी कस्टमर को हायर कर रहे हैं ना, तो हम उससे जो है ना इंटरव्यू न ले, बट बल्कि उसका क्या लें, ऑडिशन. कैसे? मीन्स दैट यू डोंट हैव टू डील विद स्टूपिड पीपल while hiring and outsourcing them. Since sales is so crucial to our business, it's important that you hire people with an audition instead of an interview. People says a lot that they are capable of achieving everything, but when you take them out on a test drive, it's far more reliable. फॉर अगर आप कस्टमर जब एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, वो कहता है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं ये चीज़ भी परफॉर्म कर सकता हूँ, ये भी परफॉर्म कर सकता हूँ, अगर 2 मंथ्स तक उसकी आउटकम ही ना आए तो क्या करेंगे आप? यू हैव अ नीड व्हेन यू हायर समवन, तो आप उसको क्या करें, उसे एक मोर स्पेसिफिक टाइम दे दें, एक पीरियड दे दें कि ये आपके पास टाइम है. अगर तो वो स्किलफुल है, स्किल्ड एफिशिएंट है, तो वो चीज़ों को जल्दी से देख कर सीख लेगा और बेटर जल्दी से उसको अंडरस्टैंड भी कर लेगा. उसे एक स्पेसिफिक टाइम दे दें कि इतना टाइम है, आप इसके बाद हमें आउटकम चाहिए. अगर तो वो दे देता है तो इट्स बेटर. बट मतलब कि आप उसका सिंपली उसे इंटरव्यू देकर उसी टाइम ना करें, बल्कि उसका क्या करें, ऑडिशन लें और देखें कि क्या वो इस वर्क को करने के लिए कैपेबल भी है या नहीं. ठीक है, एक स्पेसिफिक उसे टाइम दे दें, उसके अंदर उसे चेक करें, जज करें और हायर कर लें. अदरवाइज हायर ना करें. Okay, the next one is sales funnel in reverse. when जब हम sales funnel की बात करते हैं, it means that a reverse sales funnel tells you what numbers of lead your business need to generate at the top, middle, bottom of the sales marketing pipeline. How to get the hire great talent online, and managing contractors. It means that is a process होता है जो involves होता है overseeing the life cycle of one or more subcontractor for an employer. The subcontractor management process is involved identify the employer's specific need to for a project, identify and qualifying the potential contractors. How to use the invisible money. People spend insane amount of money over things that they feel passionate about, they feel strong connection about product or सर्विसेज एंड ब्रांड. वो जिनके साथ जो है उनका दे फील पैशनेट स्ट्रॉन्ग एंड दे फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद देयर प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स. अगर वो उन चीज़ों पे खर्च कर सकते हैं अमाउंट, तो वो कैसे जो है, हाउ टू यूज द इनविजिबल मनी, तो वो उसे यूज कैसे करेंगे. दे कैन सो वी कैन से दैट पीपल स्पेंड insane amount of the money over things that they feel passionate. 80-20 by Perry Marshall. The get more thousand hours done with the personal assistant. Okay, this is that the best way of any businessman is to find out a right person for all the amount of work that he cannot do by himself. 80% of your work has to be done by your PA. It means that your personal assistant. The next one is power of a great personal assistant. Uh, your PA, your personal assistant should be someone who is trustworthy, honest, and someone who is extreme loyal toward you and toward you and the work assigned to him, because he is not only responsible for performing the task on the behalf but also representing you. यानी कि वो ना सिर्फ वर्क को जो आप उसे असाइन करें उसको परफॉर्म कर होता है, बल्कि वो इस चीज़ का भी बल्कि वो आपको भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि फॉर परफॉर्मिंग द टास्क ऑन योर बिहाफ
बट आल्सो रिप्रेजेंट, वो आपके बिहाफ पे काम भी कर रहा होता है और आपको आपको रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है. The next one is your personal assistant is your translator. If your PA become your translator is any foreign country which is totally new for you, and he knows the language and you did not, and he lies to you or misrepresents you, you are totally screwed up. So a great personal assistant creates a very important role for you. One should hire him very carefully. The last one is fire the bottom 10% of your customer and employees. It means that if it says that something you gotta fire the bottom 10% of employees every year, and the same applies for the customer who don't show positive attitude towards your employees and bashing about them without any reason must be fired. Get rid of them and give your precious time and attention to those customers who deserve it. And yes, you gotta fire the bottom 10% of the employees too. It's also tough for organization to fire employees. अगर हम sympathy देखें तो हम उन customers को फायर नहीं कर सकते, बट अगर हम उनकी वर्किंग बेस पे देखें वो हमारे कंपनी को सेल ही नहीं दे रहे, बट दे शुड डू इट बिकॉज अगर भाई मतलब आप उसे फायर नहीं करना चाहते, इट्स टफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट दे शुड डू इट. लेकिन करना पड़ता है ऐसा बिकॉज द बॉटम 10% आर एक्चुअली होल्डिंग योर बैक. You need to let them go. They are just wasting time and energy. Your customer are not even treated well and also creating more problems than they solve. Just get rid of them. The next one is get more famous by the polarizing market. जब हम polarizing market के बारे में हम बात करते हैं ना, तो ये एक ऐसी मार्केट मतलब कि एक ऐसी मार्केट सेलेक्ट कर लेना जिसके ऊपर जो है आप जो है फुली फोकस कर रहे हैं. उसको आपने एक मार्केट को सिलेक्ट कर लिया, आप उसको उस पर फोकस कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं, और यहाँ तक कि आप उसको अपनी जो है वो आपकी जो है स्ट्रेंथ बन जाती है. यूज द बुल आई सोशल मीडिया टेक्निक. इट मीन्स दैट बुल जब हम सोशल मीडिया टेक्निक के बारे के आपका जो बिजनेस है या आपका ब्रांड है उसके कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा बिग हो. मीन्स दैट बुल आइज यहाँ पर वर्ड रिप्रेजेंट करे, जैसे बुल की आइज बड़ी बड़ी होती है और हर चीज़ बड़ी बड़ी नज़र आती है. मीन्स दैट के आपके जब कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट्स को या किसी भी ब्रांड को या किसी फॉर एग्जाम्पल वो क्लॉथ को सर्च करे तो आपका ब्रांड जो है वो टॉप के ऊपर है. जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो अपने ज़्यादातर जो है इसी गूगल एड्स पे ही खर्च कर देते हैं या इस चीज़ पे खर्च कर देते हैं कि उनका नाम जो है वो जब कोई सर्च किया जाए, गूगल में कीवर्ड को सर्च किया जाए तो उनका नाम जो है वो टॉप पे शो हो. यानी कि जिससे जो है जब कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, इससे कस्टमर को इसके बारे में नो हाउ होगी तो आपकी सेल्स एब्सोल्युटली इंक्रीज होगी. Thank you. That's all about from my side. This is a short book review of the Perry Marshall, the Sales and Marketing book, Perry Marshall. Thank you so much for watching.